मिट्टी की रानी। एक राज्य में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं था। वे इसे अपना भाग्य समझ के अपना जीवन जी रहे थे। माधव मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। माधव बहुत ही दयालु और नेक दिल व्यक्ति था, और उसकी पत्नी लीला भी एक अच्छी नेक दिल थी। रोज की तरह ही माधव बाजार में ठेले पर रखकर सामान बेच रहा था। मिट्टी के खिलौने ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, मटके ले लो। तभी वहाँ एक औरत आती है। अरे भैया, यह मटका कितने का है? माधव ने कहा, 40 रुपये का है बहन जी। हाँ ठीक है भैया, लाओ दे दो। माधव उस औरत को वो मटका दे देता है, और तभी उस औरत के साथ आए एक छोटे बच्चे की नज़र खिलौने पर पड़ती है। माँ, मुझे वो खिलौना चाहिए। बेटा अभी नहीं, बाद में ले लेना। नहीं माँ, अभी दिला दो ना। अच्छा भैया, कितने का है यह खिलौना? बहन जी 20 रुपये का। 20 रुपये का? अरे ये तो बहुत महंगा है, इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। माँ मुझे यही चाहिए, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। देखो जिद मत करो, अगली बार आऊँगी तब ले आऊँगी यह खिलौना। अभी घर चलो। तभी खिलौना ना मिलने पर वह बच्चा रोने लगता है। यह देखकर माधव का दिल पिघल जाता है। वह खिलौना उस बच्चे के देते हुए कहता है, यह लो बेटा, तुम यह खिलौना ले जाओ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। अरे यह क्या कर रहे हो भैया, ऐसे तो यह और जिद्दी बन जाएगा। माधव बोला, अरे बहन जी, अब बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, रख लीजिए ये खिलौना। और वैसे भी भगवान ने मुझे तो कोई संतान नहीं दी है, सबके बच्चे मेरे बच्चे ही जैसे हैं। भगवान ने चाहा तो आपके घर भी ज़रूर बच्चा आएगा। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। शाम होते ही माधव अपनी दुकान समेटकर घर वापस आ रहा था कि तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली उर्मिला लीला से कुछ कह रही थी। अरे लीला, ये लो लड्डू खा, मेरी बेटी को बेटा हुआ है, मैं तो नानी बन गई। अब लीला बोली, अरे वाह, बधाई हो उर्मिला बहन। उर्मिला बोली, अरे लीला, तेरी किस्मत कैसी है, अगर तुझे आज बच्चा होता तो उसका ब्याह हो चुका होता, तू भी दादी या नानी बन गई होती। लीला बोली, अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने किस्मत में जो लिखा है वही होगा। उर्मिला बोली, हाँ सही कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। उर्मिला वहाँ से चली गई और लीला अपने घर आ गई। माधव भी अपना ठेला एक तरफ रख के घर आ गया और लीला को परेशान देखकर बोला, क्या बात है भाग्यवान? उर्मिला बोली, उर्मिला भाभी की बातों का बुरा लग गया क्या? लीला ने कहा, अब किसी की बातों का बुरा नहीं लगता मुझे अब किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। माधव बोला, दिल छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। लीला बोली, भगवान पर भरोसा करके ही तो जी रही हूँ। चलिए आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपको खाना देती हूँ। माधव बोला, हाँ बहुत भूख लगी है। और फिर माधव खाना खाने बैठ जाता है। अरे वाह लीला, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, मज़ा ही आ गया। लीला माधव की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। माधव फिर बोला, मिट्टी ख़त्म हो गई है, अब कल सुबह मैं जल्दी नदी के पास जाऊंगा और मिट्टी खोल लाऊंगा। ठीक है। फिर अगले दिन सुबह माधव जल्दी उठ गया और नदी के पास मिट्टी खोदने पहुंच गया। अरे वाह, सुबह सुबह नदी कितनी शांत लगती है, ये मिट्टी भी कितनी अच्छी है यहाँ की। चलो अब जल्दी से मिट्टी खोल लेता हूँ, घर जाकर सामान भी बनाना है। माधव मिट्टी खोदने लगता है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है, यह मिट्टी सच में बहुत अच्छी है, क्यों ना इससे लीला के लिए कुछ बनाऊं, वो भी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर माधव नदी के पास ही बैठकर मिट्टी से कुछ बनाने लगता है, और देखते ही देखते वह एक सुंदर सा मिट्टी का पुतला तैयार कर देता है। अरे वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। अच्छा, इसे यहीं पर सूखने देता हूँ, कल सुबह उठा ले जाऊँगा।
माधव वह पुतला वहीं छोड़कर मिट्टी लेकर अपने घर लौट आता है और घर लौटकर बर्तन बनाकर वह बाजार में चला जाता है। लीला अपने घर में खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। लीला ने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, मैं हूँ माँ। लीला हैरान हो गई और सोचने लगी, अरे माँ, मुझे माँ कौन बुला रहा है? फिर आवाज़ आई, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। लीला दरवाजे पर जाकर देखती है, एक छोटी सी बच्ची खड़ी रो रही है। अरे तुम कौन हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? और तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो? बच्ची बोली, आप ही तो हैं मेरी माँ। अब मुझे खाना खिला दो माँ। उस बच्ची को देखकर लीला का दिल भर आता है। कितनी प्यारी बच्ची लगती है। लगता है अपना रास्ता भटक गई है, इसे खाना दे देती हूँ। इसकी माँ भी इसे ढूंढते हुए आ रही होगी। ठीक है बेटा, आओ मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। लीला उस बच्ची को खाना खिलाती है और उसकी माँ के आने का इंतज़ार करने लगती है। शाम होते ही माधव भी घर लौट आता है और घर में बच्ची को देखकर लीला से बोला, अरे भाग्यवान, यह बच्ची किसकी है? लीला बोली, अजी यह पता नहीं किसकी बच्ची है। सुबह से यहीं है और अभी तक इसकी माँ भी नहीं आई है। माधव उस बच्ची से पूछने लगता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे पिताजी, आप ही तो मेरे पिता हैं और यह है मेरी माँ। आप ही ने तो मुझे बनाया है। अरे मैंने बनाया, लेकिन कब? आज सुबह ही, जब आप नदी पर मिट्टी खोदने आए थे, तब आपने मुझे बनाया था। अरे हाँ, मैंने बनाया तो था, लेकिन तुम तो मिट्टी के थे ना, तुम इंसान कैसे बन गई? मैं तो मिट्टी की ही थी, लेकिन आपके जाने के बाद मेरे पास एक साधु आए और बोले, अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगी। मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, इसमें जान डाल सकता हूँ। इसी बहाने मेरी शक्तियों की परीक्षा भी हो जाएगी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और इस मिट्टी की गुड़िया को जिंदा कर दिया। अरे वाह, मेरी शक्तियाँ तो सच में कमाल की हैं। अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं साधु बाबा? मैं अपनी तपस्या में लीन होने जा रहा हूँ। आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब आप मुझे यह तो बताएं, मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं आपके साथ चलूँ? अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे पास घर नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊँगा। तुम अपने घर जाओ। मैं अपने घर कैसे जाऊँ? तुम्हें जिसने बनाया है वही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम उनके ही घर जाओ। भगवान की भी यही मर्जी है। ठीक है, मैं उनके यहाँ ही जाऊँगी। और मैं अपने घर पहुँच गई और साधु बाबा अपने रास्ते निकल गए। माधव बच्ची की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। इसका मतलब लीला साधु महाराज की कृपा से ही आज हमारे घर बच्ची आई है। भगवान ने हमारी सुन ली। आज से ये हमारी बच्ची हमारे आँखों का तारा है और इसका नाम भी तारा है। लीला भी बहुत खुश हो गई। हाँ, अब तो मैंने भी मान लिया है, यह मेरी बच्ची तारा है। माधव और लीला ने तारा को अपना लिया और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दिन बीतने लगे। तारा भी बड़ी होने लगी थी और वो सुंदरता में भी किसी से कम नहीं थी। वह अपने पिता के साथ मटके बनाने का काम करती थी और बाजार में बेचने जाया करती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे राज्य में भी होते थे। एक दिन महल में राजा और मंत्री अपने राज्य का हाल जानने के लिए वेश बदलकर घूमने निकले। मंत्री जी, लगता है कि राज्य में सब कुछ सही चल रहा है। हाँ महाराज, आजकल राज्य में शांति है। अरे मंत्री जी, वहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई है? पता नहीं महाराज, आइए चलकर देखते हैं। महाराज और मंत्री जी ने भीड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ पर तारा ही मटकी बेच रही थी। महाराज तारा को देखकर उस पर मोहित हो गए। वह भीड़ से अलग आकर मंत्री जी से बोले, मंत्री जी, यह लड़की कौन है? महाराज, यह हमारे राज्य के कुमार माधव की बेटी है और यह भी बहुत ही होशियार है। इसके बनाए मटके सभी को बहुत पसंद आते हैं। मंत्री जी, हमें यह लड़की बहुत ही पसंद आई है। हम इससे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। आप इसके घर हमारे लिए बात करें। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और फिर महाराज अपने महल में लौट आए। उनके दिमाग में अब भी तारा का ही ख्याल चल रहा था। अगले दिन मंत्री जी साज सज्जा के साथ माधव के घर पहुँचे।
मंत्री जी को देखकर माधव बोला, मंत्री जी आप यहाँ कैसे? माधव, महाराज को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, वे इससे विवाह करना चाहते हैं। क्या कहा मंत्री जी? अरे ये कैसे हो सकता है? कहाँ महाराज और कहाँ हम? मंत्री जी बोले, देखो माधव, महाराज की विनती है, आपकी इच्छा के बिना हाँ कुछ भी नहीं कर सकते। माधव बोला, महाराज की आज्ञा का पालन तो मुझे भी करना ही होगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह महाराज के साथ करूँगा। अगले ही दिन महाराज और तारा का विवाह कर दिया गया। महल में नई बहू के आने पर सभी लोग बहुत खुश थे। बड़ी रानी को भी छोटी बहू के आने की बात पता चल चुकी थी। वह तारा से मिलने आई। अरे छोटी रानी, तुम तो बहुत सुंदर हो, महाराज तो तुम पर मोहित ही होने ही थे। तारा बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी, आप भी कम सुंदर नहीं हैं। बड़ी रानी को तारा रानी से जलन होने लगी। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन बड़ी रानी छोटी रानी से आकर कहा, अरे छोटी रानी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, सोचा आज पूछ लूँ। छोटी रानी बोली, महारानी जी पूछिए ना, आपको क्या पूछना है? एक बात बताओ कि तुम तो सामान्य लोगों की तरह पैदा भी नहीं हुई हो, तुम तो मिट्टी के पुतले से बनी हो, तो फिर क्या तुम्हारा सामान्य लोगों की तरह मरोगी भी नहीं? छोटी रानी बोली, नहीं ऐसा तो नहीं है। बड़ी रानी ने कहा, तो कैसा है? तुम्हारी जान कहाँ है? छोटी रानी बोली, मेरी जान कहाँ है यह मैं आपको नहीं बता सकती, वरना मुझे खतरा हो सकता है। बड़ी रानी बोली, अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब बस मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर बड़ी रानी वहाँ से चली गई और अपने कमरे में आ गई। तभी बड़ी रानी की दासी वहाँ आती है। क्या बात है महारानी जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? महारानी बोली, महाराज छोटी रानी की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुक गए हैं। जब से उनके बच्चे होने की खबर मिली है, मेरे पास तो वो आते ही नहीं हैं। दासी बोली, अब क्या कर सकते हैं महारानी जी, वैसे मेरे पास एक योजना है, अगर वैसे काम हो सके तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या योजना है? अगर आपको पता चल जाए कि छोटी रानी की जान कहाँ है तो आप जो चाहें वो कर सकती हैं। वही तो मैं उससे पूछने गई थी, उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आप भी बहुत भोली हैं क्या? भला कोई क्यों बताएगा कि उसकी जान कहाँ है? तो फिर मैं क्या करूं? आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ पता लगा लूँगी। बड़ी रानी दासी की बात सुनकर खुश हो गई। दासी अपना भेष बदलकर कुम्हार माधव की पत्नी के पास पहुंची। अरे लीला, कैसी हो? लीला बोली, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? अरे मैं महल से आई हूँ, आपकी बेटी के साथ ही रहती हूँ, महाराज की माँ जैसी हूँ। अच्छा अच्छा, आप आइए ना, बैठिए ना। बहू ने महल में इतना काम संभाल लिया है, अब तो मुझे आराम है। आपकी बेटी सुंदर होने के साथ साथ गुणवान भी है, बस भगवान की कृपा है। अच्छा यह बताओ तुम्हारी बेटी है, इसे तुमने तो जन्म नहीं दिया है, तो फिर इसकी मृत्यु भी आम लोगों की तरह नहीं होगी? लीला बोली, हाँ ऐसा तो है। दासी बोली, फिर क्या बात है? लीला ने कहा, बात तो ऐसी है कि मैं किसी को बता नहीं सकती। अरे मैं तो आपकी बेटी के साथ रहती हूँ, और अगर मुझे पता होगा ना तो मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ और ध्यान रख सकती हूँ। हाँ, या तो आपकी बात ठीक है। दरअसल मेरी बेटी को एक साधु महाराज ने मिट्टी के पुतले से इंसान बनाया था। उसकी जान का रहस्य भी उन्होंने ही बताया था। साधु महाराज ने कहा था कि नदी के भीतर ही एक शंख रखा हुआ है, अगर उस शंख को नदी से निकाल लिया जाए तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। अच्छा यह बात है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। दासी वहाँ से महल वापस आ गई। इधर छोटी रानी महाराज से मिलने आई। महाराज, बहुत दिनों से आपसे एक बात कहनी थी। महाराज बोले, बताइए क्या बात है? महाराज, जब मैं मर जाऊं तो आप मुझे जंगल में नदी के पास एक छिपी हुई गुफा है, उसमें छोड़ देना। अरे लेकिन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। नहीं महाराज, आप मेरी बात पर गौर कीजिए, मैं बस आपको बता रही हूँ
और ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। इधर बड़ी रानी को छोटी रानी की मौत का रहस्य पता चल चुका था, लेकिन वह सही समय का इंतज़ार कर रही थी। दिन गुजरते रहे और छोटी रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। महाराज बहुत खुश हुए और कहने लगे, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी आ गया है, हमारा राजकुमार आ गया। छोटी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, यह सब तो भगवान की कृपा है। पुत्र का जन्म होने पर बड़ी रानी जल भुनकर राख हो गई। उसने अपनी दासी को बुलाया और उससे कहा, आओ, अब समय आ गया है जिस काम को तुम्हें करना है। दासी महल से चली गई और उसने एक गोताखोर को पैसे दिए और नदी में वह शंख निकलवाया। शंख के निकलते ही छोटी रानी का शरीर ठंडा हो गया और वो मूर्छित हो गई। महारानी के मूर्छित होने पर ही महल में हलचल होने लगी और महाराज छोटी रानी के पास पहुँचे और बोले, मंत्री जी, बिना किसी को खबर लगे महारानी को नदी के पास ही गुफा में रखवा दो। लेकिन महाराज, अब तो रानी के प्राण जा चुके हैं। यह महारानी की आखिरी इच्छा थी, आप ऐसा ही करें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। छोटी रानी को गुफा में रखवा दिया गया और बड़ी रानी अब बहुत खुश रहने लगी। उसने वो शंख अपने मंदिर में रख दिया। छोटी रानी के जाने के बाद से महाराज बहुत उदास रहने लगे। वह एक दिन गुफा में पहुँचे। उन्होंने देखा कि छोटी रानी अब एक मिट्टी की मूर्ति में बदल चुकी हैं। वह दुखी होकर वापस लौटने लगे कि तभी साधु महाराज वहाँ पर आ गए और महाराज से बोले, राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु बाबा, मेरी जीवन की सारी खुशियाँ मिट्टी में बदल चुकी हैं। मैं अब बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। साधु ने पूछा, क्या बात है राजन? फिर महाराज ने साधु को सारी बात बता दी। साधु ने नदी को जल को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तुम्हारे महल की ही एक दासी ने, जिसके हाथ पर जलने का निशान है, उसने वह शंख उठाया है जिनमें महारानी की जान है। वो शंख महल में ही कहीं है, उसे वापस नदी में डालो, महारानी ठीक हो जाएंगी। महाराज वापस अपने महल लौट आए और अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जैसा कि हमें साधु महाराज ने बताया है कि आप पता लगाइए कि ऐसी कौन सी दासी है जिसके हाथ में जलने का निशान है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। मंत्री ने कहा, क्या बात है महाराज, गुफा से आने के बाद आप बहुत बदले हुए से लग रहे हैं। हमने जैसा कहा वैसा किया जाए। जी, जैसी आपकी इच्छा। महाराज ने मंत्री को उस दासी की पहचान बताकर पता लगाने के लिए कहा। मंत्री जी ने उसी दासी को पकड़ लिया और उसे महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने दासी की गर्दन पर तलवार रख दी और कहा, नदी में से शंख तुमने निकाला? दासी डर के मारे कांपने लगी। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने तो तुमसे यह नहीं कहा कि तुमने कुछ किया है। मैंने तो तुमसे बस शंख के बारे में पूछा था। तुमने यह शंख तुमने निकाला या नहीं? महाराज, मैंने यह सब बड़ी रानी के कहने पर किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। महाराज क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, इसे कैद खाने में डाल दीजिए। और उस दासी को कैद खाने में डाल दिया गया और अगले दिन महाराज बड़ी रानी से मिलने पहुँचे। महाराज, आप तो बड़े दिन बाद आए। हाँ, अब छोटी रानी नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा था, फिर आपकी याद आ गई, हम आपके पास आ गए। बड़ी रानी बोली, अच्छा किया महाराज। महाराज बोले, आपका मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, यह शंख कहाँ से आया? यह तो बहुत सुंदर है, क्या हम इसे ले सकते हैं? महाराज, हम उससे अच्छा शंख आपको लिए मंगवा देंगे। नहीं रानी जी, हमें तो यही शंख पसंद आ रहा है, अब तो यही चाहिए। आपसे यही एक चीज़ तो हम मांग रहे हैं। नहीं महाराज, या नहीं, आपको हम नहीं दे सकते। महारानी जी, हमें यही चाहिए, अब यही चाहिए, हम यह ले रहे हैं। नहीं, आप यह नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। महाराज थोड़े गुस्से से बोले, परंतु क्यों महारानी? बड़ी रानी ने जल्दबाजी में उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि इसमें छोटी रानी की जान है। महाराज ये सुनकर बोले, क्या कहा आपने?
कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। सच सच बताओ महारानी, या फिर हमारे पास और भी तरीके हैं। महाराज महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से छोटी रानी की जान चली गई। महाराज मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। महाराज क्रोधित भरे स्वर में बोले, मंत्री जी अंदर आइए और सैनिकों को भेजकर बड़ी रानी को बंदी बना लीजिए। महाराज ने आगे बढ़कर वह शंख उठा लिया और वहाँ से चले गए। बड़ी रानी को कैद कर लिया गया और महाराज ने नदी के पास आकर वह शंख नदी में छोड़ दिया। नदी में शंख जाते ही गुफा में एक छोटी रानी बाहर आ गई। तारा रानी अब ठीक हो गई। तारा रानी ने कहा, हाँ महाराज हाँ, आपने मुझे ठीक कर दिया। महाराज की खुशी का ठिकाना ना था। आप बहुत खुश हैं, आप वापस आ गई। आपको दोबारा पाकर हमने सब कुछ पा लिया। अब आप वापस महल में चलिए। और फिर महाराज छोटी रानी को महल में पूरे मान सम्मान के साथ वापस ले आए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।